चलिए आज बात करते हैं साइबर सेफ्टी की, मतलब इस डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। आजकल हम सब ऑनलाइन ही तो जी रहे हैं, है ना। हम कनेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन इस सब का एक साइड इफेक्ट भी है। एक डिजिटल परछाई बनती है हमारी, जो अनजान खतरों के लिए खुली होती है। इन खतरों को समझना ही पहला कदम है। और ये खतरे मोटे तौर पर दो कैटेगरी में आते हैं। एक जो हमारी पर्सनल पहचान पर हमला करते हैं, और दूसरे जो हमारे फ़ोन और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस को निशाना बनाते हैं। तो चलिए पहले उन खतरों से शुरू करते हैं जो सीधे हम पर यानी हमारी पहचान पर हमला करते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है एक बहुत ही गंभीर खतरा, साइबर स्टॉकिंग। तो ये साइबर स्टॉकिंग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक दो बुरे कमेंट्स की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। ये एक पूरा पैटर्न है, बार बार बिना हमारी मर्जी के ऑनलाइन परेशान करने का। और इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि असल तरीके हैं जिनसे ये खतरा सामने आता है। फेक प्रोफाइल बनाकर जासूसी करने से लेकर किसी की जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करने तक, ये सब कुछ इसमें शामिल है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन ज़्यादातर खतरों से बचा जा सकता है। कैसे? बस ये कंट्रोल करके कि हम ऑनलाइन दुनिया में अपनी कौन सी जानकारी शेयर कर रहे हैं और कौन सी नहीं। ठीक है, तो पर्सनल पहचान की बात हो गई। अब आते हैं अपने डिवाइसेस पर। यहाँ खतरे शायद उतने पर्सनल न लगें, पर हैं उतने ही खतरनाक। और इन सभी खतरों के लिए एक कॉमन नाम है, और वो नाम है मैलवेयर। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मैलिशियस यानी बुरा, और सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे बुरे इरादे से बनाया गया हो। ये टेबल मैलवेयर की पूरी फैमिली से मिलवाती है और दिखाती है कि ये कितनी अलग अलग शक्लों में आ सकते हैं। जैसे ट्रोजन हॉर्स को ही लीजिए, नाम सुना है ना? ये ग्रीक कहानी से आया है, जहां एक लकड़ी के घोड़े में सैनिक छुपे थे। बिल्कुल वैसे ही ये मैलवेयर किसी काम के सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कोई गेम या ऐप, के भेस में आता है और फिर अंदर घुसकर सारा सिस्टम खराब कर देता है। और दूसरी तरफ है वर्म। इसे फैलने के लिए हमारी आपकी मदद की जरूरत ही नहीं। एक बार सिस्टम में आ गया तो बस कीड़े की तरह नेटवर्क में अपने आप फैलता जाता है और एक के बाद एक डिवाइस को इन्फेक्ट करता चला जाता है। और इनके असर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिस्टम को स्लो करने जैसी छोटी सी परेशानी से शुरू होकर आपकी पहचान की चोरी जैसी बहुत बड़ी मुसीबत तक बन सकता है। तो अब जब हम खतरों को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि भाई अपना बचाव करें कैसे? चलिए अब कुछ ऐसे एक्शन स्टेप्स की बात करते हैं जिन्हें कोई भी अपनाकर ऑनलाइन सुरक्षित रह सकता है। देखिए, ऑनलाइन सिक्योरिटी की नींव होती है एक मजबूत पासवर्ड, और इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन बनाया जा सकता है। ये जो आप तुलना देख रहे हैं ना, ये साफ दिखाती है कि कैसे हमारी छोटी छोटी डिजिटल आदतें एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। बस अपनी आदतों में थोड़े से बदलाव से ही हमारी ऑनलाइन सेफ्टी बहुत बेहतर हो सकती है। अपनी डिजिटल सेफ्टी किट का पहला टूल, हमेशा किसी भी वेबसाइट के एड्रेस में HTTPS चेक करें। इसमें जो S है ना, उसका मतलब है सिक्योर यानी सुरक्षित। अगला टूल, बस 2 मिनट निकालिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की प्राइवेसी सेटिंग्स पर एक नज़र डालिए। कौन हमारी पोस्ट देख सकता है, कौन नहीं, ये कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखिए। अब ये तो बहुत ज़रूरी है, एंटीवायरस इंस्टॉल करना। जानते हैं कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे अपने कंप्यूटर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना, जो लगातार मैलवेयर को ढूंढकर उसे हटाता रहता है। पर एक बात याद रखिएगा, वो सिक्योरिटी गार्ड तभी काम का है जब उसे नए खतरों के बारे में पता हो, है ना? इसीलिए अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, एक आखिरी बात, जब भी कोई फालतू या शक वाला ईमेल आए तो उसे सिर्फ डिलीट मत कीजिए, उसे स्पैम मार्क करिए। इससे होता ये है कि आपका इनबॉक्स मतलब आपका ईमेल सिस्टम सीख जाता है और अगली बार से ऐसे ईमेल को खुद ही ब्लॉक कर देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि साइबर सेफ्टी डरने की नहीं, बल्कि जागरूक और एक्टिव रहने की चीज है। ये कुछ आसान सी आदतें हैं जिन्हें हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना है। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा कनेक्टेड हो रही है, हमारी डिजिटल सेफ्टी का अगला पड़ाव क्या होगा? क्योंकि एक बात तो तय है, टेक्नोलॉजी रुकेगी नहीं, तो हमें भी अपने बचाव के तरीकों को लगातार बेहतर बनाना ही होगा।